हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल। अभी आपको मैं बताऊंगी कि बीएमआई जो है वो किस तरह से निकाला जाता है और वो है क्या चीज़। तो देखें कि ये गूगल के अंदर मैं जाऊंगी। यहाँ सर्च में आपने लिखना है बी बीएमआई। ये ऊपर साथ में फ्रंट पे आ जाएगा बीएमआई कैलकुलेटर। तो आप क्या करोगे कि इसको सिलेक्ट कर लोगे। अब देखें कि सबसे पहले वाला जो होगा ना, जो इस तरह से आएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है मैट्रिक यूनिट्स हैं कुछ, ठीक है, और कुछ अदर यूनिट्स हैं। इन सबको हमने फिल करना है। जैसे ही फिल करेंगे तो फिर ये कैलकुलेटर जो है ना, इसको करेंगे तो आपके पास बीएमआई जो है ना वो आ जाएगा। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप किस कंडीशन में हो, और वो जो कंडीशन है वही आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें कि यहाँ पे जो है ना वो आपने अपनी एज जो है वो फिल कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि एज आपकी जितनी भी है, 25 है, 35 है, जितनी भी एज है आपकी, और ये एज कितनी हो सकती है, 2 से 120 तक इसके अंदर जो है ना वो लिखी जा सकती है। उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि जेंडर मेल है या फीमेल है, तो वो आपने जो है ना वो यहाँ पे लिख लेना है कि कितनी है। नेक्स्ट आपने अपनी हाइट जो है वो फीट और इंचेस के अंदर इस बीएमआई कैलकुलेटर के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आपने ये बताना है अपना वेट, और वेट जो है ना वो आपने बताना है पॉन्ड्स के अंदर। तो पॉन्ड्स के अंदर वेट को कन्वर्ट करने का बड़ा ही इजी मेथड है। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे लिख लेना है। जैसे अगर आपका वेट जो है वो 50 kg है, ठीक है, तो आप लिखोगे 50 kg, ठीक है, इन आगे लिख देना है पॉन्ड्स। तो गूगल आपको खुद ही आंसर दे देगा कि 50 kg पॉन्ड्स जो है ना वेट वो कितना होगा। मतलब अगर 50 kg को हम कन्वर्ट करते हैं पॉन्ड्स के अंदर, तो पॉन्ड्स में 50 kg कितना बन जाएगा। तो वो अपना वेट आपने यहाँ पे पॉन्ड्स के अंदर जो है ना वो लिख देना है। बल्कि आपको मैं ये भी चीज़ कैलकुलेट करके ना दे देती हूँ कि किस तरह से आपने वेट कैलकुलेट करना है पॉन्ड्स के अंदर। फिर आपने क्या करना है कि ये सारे पैरामीटर्स जो है ना इनको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद ये जो चीज़ है कैलकुलेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें कि ये कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपकी बीएमआई जो है ना वो कितनी है। अगर आपकी बीएमआई जो है यहाँ पे 16, 17, 18.5 यहाँ तक जा रही है, अगर 18.5 तक, ठीक है, यहाँ तक, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। ठीक है, और आप जो है ना वो अंडर वेट है, मतलब आप अभी आपका वेट जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर 18.5 से 25 तक बीएमआई आपकी रहती है, तो इट्स मीन कि आपका जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल है, उसमें किसी तरह की कोई डिज़ीज़ आने का ख़तरा नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर आपकी बीएमआई जो है वो 25 से 30 के दरमियान में जाती है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो है ना कोई इशू आ रहा है और आप जो है वो ओवर वेट हो रहे हैं। तो आपको अपना वेट यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट जैसे ही 30 से 35 तक जाएंगे, तो फिर यहाँ पे जो है ना अलार्मिंग कंडीशन है कि आप जो है ओबीस कंडीशन 1 के अंदर आ चुके हैं। ओबीस कंडीशन 1 क्या है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपका वेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। तो उसको आपने कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके पहले ओवर वेट वाले में और फिर दोबारा अपनी बीएमआई नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। और अगर आपका जो है ये नेक्स्ट 35 से 40 के दरमियान में है, तो इट्स मीन कि आपके अंदर ओबेसिटी है, और ये ओबेसिटी की सेकंड कंडीशन है। इसको भी आपने यहाँ पे कवर करना है। एंड नेक्स्ट जितना आपका वेट होगा, जितनी आपकी हाइट होगी, इस उस हिसाब से, और जितनी आपकी एज होगी उस हिसाब से वो बनाएगा आपकी बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, तो बीएमआई से आपको पता लग जाएगा कि आप ओबेसिटी में आ रहे हैं, ओवर वेट में आ रहे हैं, नॉर्मल में हैं या अंडर वेट है, मतलब आपका वेट अभी इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आपने क्या करना है कि इस तरह से सॉल्व आउट कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वेट है उसको आप पौंड में कैसे करेंगे। बीएमआई कैलकुलेटर का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है।